हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, जैसा कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, उसमें मैंने बताया था कि प्रोफेस एचएमआई का फुल वीडियो आने वाला है। तो आज का जो टॉपिक होगा हम लोगों का प्रोफेस एचएमआई से ही रिलेटेड होगा और हम लोग उसकी सॉफ्टवेयर पे फुल वीडियो देखेंगे कि उसकी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप प्रोफेस की एचएमआई पे काम कर रहे हो तो आपके पास उसकी प्रोग्रामिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोफेस की एचएमआई पे प्रोग्रामिंग करने के लिए आपके पास GP Pro EX सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे आप देख सकते हो GP Pro EX सॉफ्टवेयर हमने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है। आपको अगर GP Pro EX सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो बस सिर्फ करना क्या है, आपको क्रोम पे जाना है और क्रोम पे जाने के बाद में आप यहाँ पे लिखना GP Pro EX एडवांस डाउनलोड करके लिख देना। ठीक है, और जैसे ही इसको लिख करके सर्च करोगे तो पहले ही लिंक ओपन हो जाएगा डाउनलोड करने के लिए और आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अभी नेट हमारा चल नहीं रहा है तो इसीलिए ओपन नहीं हो पा रहा है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारे इसमें डाउनलोड है। तो अब करना क्या है कि अगर आपको इस पर प्रोग्रामिंग करना है तो आपको मैंने पहले भी कॉन्सेप्ट बता के रखा है कि किसी भी सॉफ्टवेयर पे अगर आपको प्रोग्रामिंग करना है तो सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर को ओपन करना होगा। यहाँ पे हमने इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया। जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो तो सबसे फर्स्ट जो काम आपका रहता है न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने का रहता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं न्यू प्रोजेक्ट में गया और न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद में आपको ओके करना है। ठीक है, ओके करोगे जैसे आगे बढ़ोगे आप तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपके पास कौन सी सीरीज की एचएमआई है। आपके पास जिस भी सीरीज का प्रोफेस का एचएमआई है आप यहाँ सिलेक्ट कर लेना। तो मैंने मान लिया कि हमारे पास ये जो 4000 सीरीज है इसी का है। ठीक है, अब इसमें से भी आपका कौन सा 4000 में 42 वाला सीरीज है, 43 वाला सीरीज है या रियर मॉड्यूल सीरीज है, कौन सा है आपके पास। तो मान लिया मैंने कि 42 सीरीज है। उसके बाद में फिर उसमें भी 42 में 43 में जो भी आपके पास होगा वो फिर आपको यहाँ पे आकर के सिलेक्ट करना रहेगा। ठीक है, या मान लो कि GP 4000 वाला सीरीज है अपने पास। ठीक है, तो आप इसको सिलेक्ट करके और इसमें फिर जो भी आपके पास होगा वो सारी चीज़ें आप सिलेक्ट कर लेते हो। ठीक है, तो मैंने ये माना कि हमारे पास GP 41 सीरीज है और इसमें से जो मॉडल नंबर हमारा है GP 41 40T है। ठीक है, अब इसके बाद में इसको सिलेक्ट करने के बाद में आपको नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट पे जब क्लिक करोगे उसके बाद में अब क्या होगा कि यहाँ पे आपने पहले अभी आपने एचएमआई को सिलेक्ट किया था। अब ये पूछ रहा है कि इस एचएमआई को आपको किस पीएलसी से कनेक्ट करना है। आप उस पीएलसी को यहाँ पे ऐड करोगे। तो अगर आपके पास प्रोफेस की एचएमआई है आप उसको मित्सुबिशी पीएलसी से, ओमरॉन से, सीमेंस से, रॉकवेल से, ठीक किससे आप कनेक्ट करना चाहते हो वहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमने माना कि हमें सीमेंस से इसको कनेक्ट करना है तो हमने सीमेंस AG सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में सीमेंस की कौन सी सीरीज से, यहाँ पे आपको बहुत सारा सीरीज दिखेगा। तो अभी मैं अगर आप TIA पोर्टल से मान लो किसी PLC में प्रोग्राम कर रहे हो तो आप TIA पोर्टल ईथरनेट सेलेक्ट कर लेना। बट अगर मैं 200 से कर रहा हूँ तो मैं F7 ईथरनेट क्लिक करूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ईथरनेट TCP आ जाएगा, इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। उसके बाद में आपको यहाँ से न्यू स्क्रीन पे क्लिक करना है तो आपके पास एक स्क्रीन ओपन होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो अब स्क्रीन ओपन होकर के आ गया। अब करना क्या है, आपको इसमें प्रोग्रामिंग करना है। कैसे करोगे आप उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, किसी भी अगर एचएमआई का सॉफ्टवेयर खोलते हो तो उसमें आपको ऊपर साइड में कहीं ना कहीं एलिमेंट मिलते हैं, पुश बटन के, लाइट के। ठीक है, सारा कुछ एलिमेंट आपको ऊपर मिल जाता है। अगर इस स्क्रीन का कलर चेंज करना है तो इस पर राइट क्लिक करना है आपको कहीं ना कहीं से, या इधर स्क्रीन दिख रहा है इस पर राइट क्लिक करना है तो आपको यहाँ चेंज एट्रीब्यूट्स का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से इसकी स्क्रीन के कलर को चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कलर को चेंज कर दिया, इस कलर में कर दिया। इस पे स्क्रीन पे थोड़ा सा डॉट डॉट दिख रहा है, अगर इसको भी आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे राइट क्लिक करोगे। कहने का मतलब ये है मेरा कि स्क्रीन में जो कुछ भी चेंजिंग करना है आप चेंज एट्रीब्यूट से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पैटर्न कलर आपको दिख रहा होगा ना, पैटर्न कैसा रहना चाहिए, इस तरीके से रहना चाहिए, इस तरीके से रहना चाहिए, जैसा भी होना चाहिए आप यहाँ से कर सकते हो और चेंज करने पे क्लिक कर सकते हो। देखो अभी पैटर्न चेंज हो गया। ठीक है, तो ये जो कुछ भी स्क्रीन में आपकी चेंजिंग होगी वो कहाँ से होगी, चेंज एट्रीब्यूट्स से होगा। ठीक है, आप ये जान के रखना। तो जैसे ही मैं यहाँ पे गया चेंज एट्रीब्यूट्स पे क्लिक किया वैसे ही मैं इस स्क्रीन को चेंज कर पा रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़, अब आपको स्टार्ट स्टॉप मान लो करना है तो आप कैसे करोगे। यहाँ से आपको पुश बटन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पुश बटन को यहाँ पे ड्रैग करना है तो आपके पास पुश बटन आ गया।
अभी ये देखोगे तो राउंड शेप में पुश बटन है। अगर आप इसकी डिज़ाइन चेंज करना चाहते हो तो आप इस पुश बटन पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सिलेक्ट शेप का ऑप्शन होगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारा शेप दिखेगा पुश बटन का आपको, ठीक है। आपको यहाँ से भी शेप ले सकते हो, यहाँ से भी, यहाँ से भी, आपको बहुत सारा शेप दिख रहा होगा पुश बटन का। आप कोई सा भी शेप ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पुश बटन का ऑन ऑफ वाला शेप लेना चाहते हो या किस तरीके से शेप लेना चाहते हो। जैसे मैंने मान लो ऑन ऑफ वाला शेप ले लिया, तो अब जो ये पुश बटन है ये आपका ऑन ऑफ की तरह दिखेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा शेप लेना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ आप एड्रेस डाल सकते हो, यहाँ आप एड्रेस डाल दो। जैसे मान लो अगर मैं मेमोरी से ऑन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे M0.0 डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं सीमेंस से काम कर रहा हूँ तो सीमेंस की मेमोरी में हम लोग M0.0 लेते हैं, तो हमने यहाँ पे M0.0 डाल दिया, ठीक है। उसके बाद में अब आपको अगर इंडिकेटर लेना है तो जस्ट इसी पुश बटन के बगल में आपको यहाँ पे लैंप मिल जाएगा। कहीं पे लैंप लिखा रहेगा, कहीं पे बल्ब लिखा रहेगा, कहीं पे इंडिकेटर लिखा रहेगा, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से पुश कर सकते हो। आपने यहाँ से इसको ड्रैग किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो अभी ये आपका लैंप दिख रहा है। अब आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा, आपको सिलेक्ट शेप में जाना पड़ेगा और यहाँ से आपको अभी दो स्टेट दिख रहे होंगे, एक स्टेट 1 एक स्टेट 0, ठीक है। स्टेट 1 में इस कलर में दिखेगा, स्टेट 0 में इस कलर में दिखेगा। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, ठीक है, ऑटो कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से आप ओपन भी कर सकते हो, तो ये आप यहाँ से चेंज कर पाओगे, ठीक है। तो अभी इसमें ना दो ही स्टेट दिख रहे हैं, तो आप दोनों स्टेट में से कोई सा भी एक स्टेट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे स्विच का फीचर दिया हुआ है, ठीक है। लैम्प फीचर में आप जाओगे, यहाँ पे आपको टैग डालना है Q0.0, आपने टैग डाल दिया, ठीक है। उसके बाद में अब करना क्या है, आप कलर्स में जाओगे तो यहाँ पे बता सकते हो कि ऑन में किस कलर में दिखना है, ऑफ में किस कलर में दिखना है, ठीक है। ऑन पे अगर आपको ग्रीन कलर में दिखाना है तो ऑन पे करके हमने ग्रीन कलर में कर दिया। ऑफ पे मुझे रेड कलर में दिखाना है तो ऑफ पे मैंने क्लिक के रेड कर दिया, ठीक है। उसके बाद में लेबल पे मैंने कर दिया। लेबल पे क्लिक करने के बाद में आप अगर कोई टेक्स्ट दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हो, ओके। यहाँ से मैंने ओके कर दिया, तो यहाँ पे ये आ गया आपका बल्ब और यहाँ पे आ गया लाइट। बट अगर एक्चुअल में PLC आपके पास लगा हुआ है तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे मेमोरी एड्रेस डाल दोगे, यहाँ पे आउटपुट एड्रेस डाल दोगे तो काम करेगा। बट अभी हमारे पास एक्चुअल PLC नहीं लगा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरनल कनेक्शन बना लेंगे, तो हम लोग ऑन ऑफ करके देख पाएंगे। आपको इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे जाना है इधर राइट पे, और यहाँ पे जो आपका डिवाइस PLC है यहाँ हम इंटरनल कर लेंगे, ठीक है। इंटरनल करोगे तो आपके पास खुद से एक एड्रेस देगा, तो LS0 कर लिया मैंने इसको, ठीक है, और ओके कर दिया। और यहाँ पर भी आप एक एड्रेस इंटरनल दे सकते हो, यहाँ से आपको क्लिक करना है और यहाँ से PLC 1 करा करके इंटरनल कर देना है, ठीक है। मैंने सेम एड्रेस दे दिया LS0, ठीक है, यहाँ एंटर कर दिया और ओके कर दिया, ओके। अब इसको मैं सिमुलेशन में चलाऊंगा, ठीक है। अगर आपके पास PLC होता, डायरेक्ट HMI होता और आप डाउनलोड करना चाहते तो आपको ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट में जाना होता, आपको यहाँ से S पे क्लिक करना होता और इसको सेव करना होता। सेव करने के बाद में यहाँ पे आपके पास ऐसा कुछ ऑप्शन खुल के आता। सेंड प्रोजेक्ट का मतलब आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, रिसीव प्रोजेक्ट का मतलब आप अपलोड कर सकते हो, कंपेयर प्रोजेक्ट, डिस्प्ले यूनिट इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें HMI के बारे में देखने के लिए हैं। मेन तो आपको ये जो ज़रूरत पड़ेगी, एक सेंड प्रोजेक्ट का, एक रिसीव प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ से सेंड प्रोजेक्ट पे क्लिक करते आप, और क्लिक करने के बाद में जो कनेक्शन आप किए रहते तो यहाँ पे आपका कनेक्शन शो हो जाता। लेकिन आपको दो चीज़ें होती है, अगर HMI में आप USB से डाउनलोड कर रहे हो कि ईथरनेट से डाउनलोड कर रहे हो, उसके लिए आपको ट्रांसफ़र सेटिंग में जाना पड़ता है। और अगर आप USB से डाउनलोड कर रहे हो तो USB सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप लैन से डाउनलोड करते हो, जिसे ईथरनेट बोलते हैं, तो आपको लैन सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप मॉडेम से डाउनलोडिंग कर रहे हो तो मॉडेम सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप किसी केबल से सिलेक्ट कर रहे हो, RS232 या 422 जिससे भी करो, तो आपको कॉम पोर्ट सिलेक्ट करना पड़ता है। अभी मान लो हम लोग ईथरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं तो लैन पे रखेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सेंड प्रोजेक्ट कर देंगे। लेकिन बट अभी हम लोगों के पास एक्चुअल में हार्डवेयर नहीं है, तो हम लोगों को सिमुलेशन में चेक करना है कि मेरा प्रोजेक्ट सही है कि नहीं। तो आपको यहाँ पे जस्ट बगल में सिमुलेशन का ऑप्शन देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सिमुलेशन पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे सिमुलेशन ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक है। तो जब सिमुलेशन ओपन होकर के आ जाएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिमुलेशन पे एग्जिट भी हो सकते हो। सिमुलेशन में आपको व्यू का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे मेमोरी सेटअप का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपका प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे स्क्रीन कैप्चर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से देख सकते हो जैसे ही मैंने पुश बटन को प्रेस किया तो ये ऑन हो रहा है, ठीक है। ऑन पे मैंने क्लिक किया तो अभी ये इस पर ना मोमेंटरली का टैग पड़ा हुआ है। तो जब मोमेंटरली पुश बटन का टैग पड़ा रहता है तो जब तक प्रेस करके रखोगे तभी तक ऑन रहेगा, जैसे मैं छोड़ता हूँ बंद हो जाता है।
आप ना इसमें टैग डाल सकते हो। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो बिट मोमेंटरली पड़ा है ना, आप इसको इन्वर्ट बिट कर दो। इन्वर्ट बिट में क्या होता है, एक बार अगर बटन को प्रेस कर दोगे तो ऑन रहेगा और अगर फिर प्रेस करोगे तो बंद हो जाएगा। मैंने इन्वर्ट बिट करके ओके कर दिया और मैं इसको से दोबारा से सिमुलेशन में चलाता हूँ। ठीक है, जब मैं इसको दोबारा से सिमुलेशन में ऑपरेट करता हूँ तो इसको आप कट कर दो, जो पहले से सिमुलेशन रहता है, और आपको दोबारा से यहाँ सिमुलेशन चलाना पड़ता है। ठीक है, तो जब दोबारा से सिमुलेशन आप चेंज करोगे तो अभी मैंने मोमेंटरली वाला टैग हटा दिया। ठीक है, तो जब मोमेंटरली वाला टैग हटा दिया, हमने इन्वर्ट बिट का टैग डाल दिया, तो अब आप इसको सिमुलेशन में चला सकते हो। सिमुलेशन अभी ओपन हो चुका है और अभी देखो यहाँ से ये ऑफ हो गया और यहाँ से ये ऑन हो गया। ठीक है, अब अगर मैं एक बार प्रेस कर दे रहा हूँ तो ऑन हो जा रहा है। ठीक है, अभी ऑन है। अगर मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये ऑफ है। तो अब क्या हो रहा है, अब इसमें इन्वर्ट बिट की प्रॉपर्टी पड़ गई। ठीक है, अब ऐसे ही अगर आप कुछ और, मान लो मैं स्क्रीन स्विचिंग की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। अभी अपने पास यहाँ एक स्क्रीन है, आपको एक स्क्रीन और ऐड करना है, तो यहाँ पे न्यू स्क्रीन पे क्लिक करके आपके पास एक स्क्रीन और ऐड हो जाएगा। आपके पास ये स्क्रीन 1 है, ये स्क्रीन 2 है। अब अगर आप स्क्रीन 1 पे हो, आपको स्क्रीन 2 पे जाना है, तो आपको स्क्रीन स्विचिंग की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। उसके लिए आप यहाँ से एक पुश बटन ले लो, छोटा सा। पुश बटन का आप शेप चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैं इस तरीके से कर देता हूँ पुश बटन का शेप। ओके, यहाँ से आप शेप चेंज कर दो। यहाँ से मैंने शेप चेंज कर दिया और यहाँ पे ना अब बहुत सारा आपकी प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि आप इस पुश बटन को स्क्रीन चेंज करने की तरह प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो, तो मैंने स्क्रीन चेंज कर दिया। अब स्क्रीन चेंज में भी दो आता है, एक प्रीवियस स्क्रीन आता है, एक स्क्रीन चेंज आता है। अगर स्क्रीन चेंज पे मैं क्लिक करके रखता हूँ तो ये पूछेगा आपको किस स्क्रीन पे जाना है, तो मैंने स्क्रीन 2 कर दिया। तो जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा, ये हमें कहाँ पहुँचा देगा, ये स्क्रीन 2 पे पहुँचा देगा। ठीक है, अच्छा, जब स्क्रीन 2 पे हम लोग पहुँच जाएंगे तो मुझे पिछले स्क्रीन पे आना रहेगा, तो मैं एक पुश बटन यहाँ पे ड्रैग करूँगा। ठीक है, यहाँ पे एक पुश बटन रख दूँगा, इसका शेप चेंज कर दूँगा यहाँ से। ठीक है, और इसका शेप चेंज करके मैंने इसको यहाँ पे साइड में रख दिया। अब इसको प्रेस करने से मुझे आना कहाँ है, प्रीवियस स्क्रीन पे आना है। तो इस पर क्लिक करोगे और आप स्क्रीन चेंज की प्रॉपर्टीज लगाओगे, बट किसका, प्रीवियस स्क्रीन का, क्योंकि आपको पिछले स्क्रीन पे जाना है। आपको यहाँ से ओके कर देना है। अब हम लोग इसको सिमुलेशन में ऑपरेट करके देखेंगे कि क्या ये ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि सिमुलेशन में डाउनलोड हो गया। ठीक है, हो गया। इसको मैं प्रेस करता हूँ तो नेक्स्ट स्क्रीन पे पहुँच गया और इसको मैं प्रेस किया तो पिछले स्क्रीन पे आ गया। तो इस तरीके से आप स्क्रीन स्विचिंग की प्रॉपर्टी लगा सकते हो। तो अगर आप देख रहे होगे तो कॉन्सेप्ट सारे HMI में सेम होता है। अगर मैंने पिछला आपको सीमेंस का HMI भी बताया था, उसमें भी इसी तरीके से प्रॉपर्टीज लग रही थी, इसमें भी सेम वैसे ही प्रॉपर्टीज लग रही है। ठीक है, अगर आप कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो यहाँ पे टेक्स्ट लेकर के यहाँ ड्रैग कर सकते हो। आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो कुछ भी, जैसे मैंने मान लो लिख दिया। ठीक है, ज्ञान ऑटोमेशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे ज्ञान ऑटोमेशन लिख दिया। तो इस टेक्स्ट की अगर साइज़ आप बड़ा करना चाहते हो तो यहाँ पे टेक्स्ट साइज पे जा करके और यहाँ से आप बड़ा कर सकते हो। ये टेक्स्ट साइज को आप जितना ड्रैग करोगे उस हिसाब से ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ से ये टेक्स्ट साइज को बड़ा कर सकते हो आप। यहाँ से मैंने इतना बड़ा कर दिया। ठीक है, आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे जा करके बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट का कलर वो भी चेंज कर सकते हो आप। मैंने ब्लैक कलर में टेक्स्ट को कर दिया। ठीक है, और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। तो अभी इसको अगर आप बोल्ड करना चाहते हो तो यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी स्ट्रोक करना चाहते हो स्ट्रोक कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्ट्रोक करने के बाद में यहाँ से साइज आप बढ़ा सकते हो। देखो, तो इस तरीके से आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रीन भी ऐड कर सकते हो और यहाँ से आप सिमुलेशन में इसको चला भी सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि स्क्रीन स्विचिंग कैसे करते हैं, पुश बटन के अंदर प्रॉपर्टीज कैसे डालते हैं, अगर एक मुझे लैंप लगाना है तो उसके अंदर प्रॉपर्टीज कैसे डालते हैं। अगर आपके पास मान लो PLC होता तो सिर्फ करना क्या रहता, सारा कुछ ऐसे ही होता। जो मैंने इंटरनल टैग लिया है, आपको इंटरनल टैग ना लेकर के यहाँ पे सीधा आपको एड्रेस डाल देना होता। आप M0.0 डाल देते। ठीक है, आप Q0.0 डाल देते। ठीक है, आप इस तरीके से डाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको एज अ सिलेक्टर स्विच लेना है तो यहाँ से सिलेक्टर स्विच पे भी कर सकते हो क्लिक, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई डेटा डिस्प्ले करवाना है तो यहाँ से आप डेटा डिस्प्ले करवा सकते हो कि चलो मान लो कहीं से टाइमर की वैल्यू आ रही है। ठीक है, मान लो टाइमर की वैल्यू आ रही होती तो आप एड्रेस यहाँ क्या डालते, आप यहाँ पे T0 डाल देते, क्योंकि T0 के अंदर वैल्यू आ रही होती। तो जिस टाइमर के अंदर वैल्यू आती है आप उस टाइमर को यहाँ पे एड्रेस में शो कर सकते हो। अगर आप डेट टाइम डिस्प्ले दिखाना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर दो, यहाँ पे आपका डेट टाइम डिस्प्ले दिखाने लगेगा। ये जो डेट टाइम है ना, ये किसके अकॉर्डिंग ले लेगा, ये आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग ले लेगा। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिस्टम के अकॉर्डिंग इसने ले लिया कि हाँ 2:02 हो रहे हैं। अभी आप यहाँ साइड में कोने पे सिस्टम पे भी देख सकते हो
तो इस तरीके से अब चाहो ना तो इसका आप चेंज कर सकते हो कि टाइम आगे दिखाए, डेट पीछे दिखाए, ये सारी चीज़ें इसकी सेटिंग में हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप वैल्यू दिखाना चाहते हो, इसकी लिमिट देना चाहते हो, आप टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना चाहते हो, न्यूमेरिक वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आपको वैल्यू दिखाना भी समझ में आया होगा, आपको ऑन ऑफ करने की प्रॉपर्टी, आपको स्क्रीन स्विचिंग की प्रॉपर्टी, आपको बल्ब लगाने की प्रॉपर्टीज़, ठीक है, बल्ब में प्रॉपर्टी डालने का प्रॉपर्टी, ये सारी बात आपको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे की टॉपिक लेकर के आएंगे। आज मेरा मकसद था सिर्फ और सिर्फ इस सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन देना, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास तक जरूर शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।